Okay, students, in this video we shall see from the unit 2 of the chapter An Alien Head. An Alien Head chapter का unit number 2 से हम अभी start कर रहे हैं. The big TV screen in the control room shows an alien escape spacecraft. So वहाँ पर जो कंट्रोल रूम था उस स्पेस पर, उस प्लानेट पर, वहाँ पर देखा गया कि एक एलियन मतलब एक अनजान स्पेसक्राफ्ट आ रहा है. यान, स्पेस यान, महाकाश का यान जो है वो आ रहा है. द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइजेस एवरीबडीज माइंड. तो सभी के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि का दूसरे प्लैनेट में कोई जीवन का संधान मिल सकता है या नहीं. द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमिटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट. उनके जो प्रेसिडेंट थे, जो कंट्रोल रूम में जो सेंट्रल कमेटी था वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उनका एक स्टेटमेंट देना था. सो नेक्स्ट डे व्हेन टिलू's फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट. नेक्स्ट दिन जब टिलू के फादर वहाँ पर अपने काम पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं वहाँ पर कुछ चीज़ को लेकर. पीपल वर क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन. वहाँ पर जो टीवी स्क्रीन रखा गया था वहाँ पर सारे लोग क्राउडेड हैं, गैदर्ड हैं. इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड. वहाँ पर एक डॉट दिखाई दे रहा था. वो जो बिग टीवी स्क्रीन था वहाँ पर एक डॉट दिखाई दे रहा था. इट इज़ नॉट ए स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन. आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन ए ट्राजेक्टोरी फॉर दिस थिंग. सो ट्राजेक्टोरी मतलब एक पाथ, एक रास्ता दिखाया है हमारे कंप्यूटर ने. ये तो स्टार नहीं लग रहा है क्योंकि ये हमारा पोजिशन, ये उसका अपना पोजिशन चेंज करते जा रहा है, कोई एक जगह पर कांस्टेंट नहीं है. इट हेडिंग्स टुवर्ड्स अस. ये हमारी तरफ आ रहा है. द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन. जो सुपरवाइजर थे लास्ट शिफ्ट के, टिल्लू के फादर का शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने बताया. ए स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू's फादर आस्क्ड. क्या ये महाकाश यान है? बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट. वहाँ पर उनके और भी बहुत सारे जो उनके साथ काम करते थे वो भी वहाँ पर आ गए थे. सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग. हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है कि वो कोई महाकाश यान है, लेकिन हमें अच्छी तरह से इसको देखना पड़ेगा. ए स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम. कहाँ से आया है ये महाकाश यान? द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लानेट. सोलर सिस्टम में उनको कभी भी नहीं पता था कि उनके अलावा कोई दूसरे प्लैनेट में भी लाइफ का संधान मिल सकता है, जीवन का संधान मिल सकता है. टिलू's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. सो ढिल्लू के फादर क्या करते हैं कि जो आर्काइव्स है, आर्काइव्स मतलब जो वहाँ पर रखे गए थे इंफॉर्मेशन पाने के लिए, कि उनको पता चला है पहले से ही कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके पहले बहुत सारे साल पहले जो लोग उस प्लैनेट पर रह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स भेजे थे स्पेस में, मैन्ड एंड अनमैन्ड, जिसमें लोग थे भी किस किस में और किस में लोग नहीं भी थे. तो लेकिन उनको क्या मिला था कि उनको मिला था कि उनके अलावा किसी भी प्लैनेट में कोई जीवन का संधान नहीं मिला था. नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम. अभी वो अंडरग्राउंड लाइफ जी रहे हैं, मिट्टी के नीचे वो रह रहे हैं और उनको बहुत शॉर्टेज है एनर्जी का. सो उनका कोई स्पेस प्रोग्राम अभी नहीं हो रहा है. पहले जैसे होता था वैसे नहीं हो रहा है. They could only watch impotently from their vantage point who were these strangers. Impotently मतलब निष्क्रिय होके उनको सिर्फ देखना पड़ रहा है कि क्या चल रहा है स्पेस में. The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. वहाँ पर बहुत क्वाइट था. वो जो सेंट्रल रूम था, सेंट्रल ब्यूरो का कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ पर पूरा कामनेस था. Far from it, it was full of capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. वो बहुत ही चुप थे, वहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था. They knew that the president was going to make a momentous announcement. वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे
वो कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ, वो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि कलीग्स मतलब मेरे दोस्तों जो मेरे सहकर्मी हैं, वाइल आई स्पीक देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन। जब मैं बोलूँगा शायद कोई चेंज भी हो सकता है सिचुएशन में। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड, 2 स्पेसक्राफ्ट्स आर अप्रोचिंग अस। 2 महाकाशयान हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज़ इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लानट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। कोई एक जो है हमारे प्लानट के ऑर्बिट में घूम रहा है और दूसरा जो है हमसे थोड़े दूर में है। We guess that they are coming from our neighboring planet। मुझे लग रहा है कि हमारे पास में जो प्लानट है उसी में से वो लोग आ रहे हैं। How should we react? Number 1, your views please। आपका व्यूज़ मुझे चाहिए, आपके ओपिनियंस चाहिए मुझे कि हमें अभी क्या करना चाहिए। नंबर was in charge of defense। नंबर 1 डिफेंस के चार्ज में थे। He was known for his courage and wisdom। Sir, if we wish, we can totally destroy these spacecrafts with our missiles। अगर हम चाहें तो ये spacecrafts को हमारे मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। But that won't make us any wiser। लेकिन हमें यह ऐसा नहीं करना चाहिए। We don't have the capacity to render these crafts unoperational in space, but should they land, we can render them ineffective anytime we choose। अगर हम चाहें तो उनको ineffective कर सकते हैं जब भी हम चाहें। Our reports say that they do not contain living beings, they only have instruments। हमें पता चला है कि उसमें कोई human beings नहीं हैं, वो unmanned हैं और वो कभी भी कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकते। Number 2, your opinion please। The president asked the scientist on the committee। वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनको पूछा कि आपका सजेशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। आई रेकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। मैं चाहूँगा कि हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, हमें चुपचाप देखना चाहिए कि वो स्पेसक्राफ्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। Since we do not know the power of the standards of the spacecraft and we are still in the dark about their intentions, it is wise not to reveal our existence। So हमें नहीं पता कि जो सेंडर्स है जिसने भेजा है स्पेसक्राफ्ट को उनका ताकत कितना है और हमें उनका इंटेंशंस भी नहीं पता कि ये वो लोग क्यों आए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं। सो ये अच्छा नहीं हुआ कि हम अपने एग्जिस्टेंस को उनको दिखाएं। If we destroy the spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence। अगर हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर कोई दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें उनको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। The president looked at number 3, a social scientist। He really agreed with number 2, but this was one of those rare occasions when he did। नंबर 3 के एक साइंटिस्ट थे, वो कभी भी नंबर 2 के साथ एग्री नहीं करते थे, लेकिन इस सिचुएशन में उन्होंने एग्री किया। I agree with number 2, sir। In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet। उसने बोला कि हमें हमारा एक्टिविटी को बहुत कम कर देना चाहिए अभी, क्योंकि उनको लगे कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। So, fortunately, our surface conditions do give that impression। Before the president could speak, this personal telephone rang। He lifted the receiver and listened politely for a minute। वो जब डिस्कशन कर रहे थे प्रेसिडेंट को एक कॉल आया और उन्होंने बात को सुना। Colleagues, he announced the first spacecraft has landed। उन्होंने अनाउंस किया कि जो पहला स्पेसक्राफ्ट है उसने लैंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि टिल्लू और उसके फादर या फिर जो भी लोग यहाँ पर हैं इस स्टोरी में, हमें समझना होगा कि ये मार्स के लोग हैं। ओके, ये स्टोरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, मार्स में हैं ये लोग और ये लोग अभी अंडरग्राउंड में रह रहे हैं। इतने साल हो गए हैं कि उनका जो नेचर है, उनका जो समुद्र है, उनके जो जंगल हैं, पहाड़ पर्वत, वो सब नष्ट हो चुके हैं। अभी हमारे पृथ्वी में जो चल रहा है, अर्थ में जो चल रहा है कंडीशन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे प्लैनेट का तापमान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जंगल को काट दिया जा रहा है, उससे भी ये बताया जा रहा है इस स्टोरी के ज़रिए कि
अर्थ में भी एक ऐसा कंडीशन आने वाला है जब बर्ड्स, एनिमल्स और बहुत सारे फिशेस जो हैं समुद्र में, वो सारे नष्ट हो जाएंगे और ह्यूमन बींग सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी की ही वजह से बच पाएंगे और उनको भी एक आर्टिफिशियल कंडीशन में रहना पड़ सकता है। ये स्टोरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि मार्स का अभी जो कंडीशन है, टिल्लू और फादर जो अंडरग्राउंड में रह रहे हैं, फ्यूचर में वो कंडीशन अर्थ का हो सकता है। और ये जो 2 स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर लैंड होने वाले हैं, वो दोनों वो वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 मिशन है जिसको नासा ने भेजा था मार्स को, और वो मार्स पर लैंड करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी का सेटिंग है, जो प्लेस है, वो मार्स है और मार्स को भेजे गए जो दोनों स्पेस क्राफ्ट हैं, वो दोनों नासा या फिर अर्थ के यूएसए से भेजे गए हैं। ओके स्टूडेंट, वी विल सी द थर्ड यूनिट इन द